अनुप्रिया जी, आप बताइए कि देखिए गठबंधन में जो सीट बंटवारा है वो सबसे पेचीदा रहता है। स्वाभाविक सी बात है, तो किसी भी पार्टी का, मैं सिर्फ आपकी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए, आपकी पार्टी ने पिछले चुनाव में जो प्रदर्शन किया, मतलब आप कांग्रेस से बेहतर प्रदर्शन आपने किया जो कि राष्ट्रीय पार्टी है। तो इस बार ज्यादा सीटों पर आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी या ज्यादा सीटें आप मांगेंगी? ये तो सवाल सब लोग, पूरा पूर्वांचल जानना चाहता है। चलिए, पूरा पूर्वांचल, पूरा उत्तर प्रदेश इस बात पे नज़र बनाए है, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप अपना दल को इतनी करीबी से नज़र बनाकर देख रहे हैं। सीटों के डिस्ट्रीब्यूशन पे चर्चा अभी चल रही है। मैं अभी कोई खुलासा नहीं कर सकती संख्या को लेकर, लेकिन जब तय हो जाएगा तो ज़रूर आपको स्पष्ट रूप से बताएंगे। इसलिए आपके ऊपर नज़र है कि आप तो कांग्रेस से भी बड़ी पार्टी हैं उत्तर प्रदेश में। 2017 में नेशनल पार्टी है कांग्रेस, उससे ज़्यादा सीटें आप जीती। तो 2022 में आप पर नज़र हमारी भी है, पत्रकारों की भी है और प्रियंका गांधी की भी है। तो प्रियंका जी उस 2017 में नहीं थी, अब आई हैं, क्या होगा? नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है वो उत्तर प्रदेश में किसी से छिपी नहीं है और उसे अपना वजूद तलाशने की ज़रूरत पड़ रही है। प्रियंका गांधी जी आई हैं, अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रही हैं, तो इसमें कुछ गलत भी नहीं है, करना भी चाहिए। और मुझे लगता है पार्टी को बिल्ड करने में अभी समय भी लगेगा। और जहाँ तक मेरी पार्टी की बात है, तो एक लंबा इतिहास है पार्टी के संघर्ष का। आम जनमानस के बीच में अपना दल एक लंबे समय से संघर्ष कर रहा है, लोगों का जुड़ाव भी है और इसलिए जो हमारी पार्टी का आकार है, जो स्वरूप है, वो बढ़ भी रहा है। गांधी जो है अब तो दावा करने लगे हैं, उनके पार्टी के जितने भी नेता हैं, जो तमाम नेता हैं, कि अब वो पूर्ण बहुमत से सरकार बना लेंगे। अभी तक मनोबल बढ़ाने की बात थी, अब तो वो सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं 2022। देखिए, चुनाव के मैदान में कोई भी पार्टी आती है तो कभी ये नहीं कहती है कि हम हारने के लिए लड़ रहे हैं। अच्छा, उनका नारा लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। लड़कियां बहुत समय से लड़ रही हैं। लड़कियां खाली लड़ती भी हैं कि पढ़ती भी हैं और जीतती भी है? लड़कियां पढ़ भी रही हैं, लड़ भी रही हैं, जीत भी रही हैं। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब बन रही हैं, कुछ नया नहीं है। तो अच्छा, नहीं, लड़कियों की बात कर रहे हैं। वैसे तो आपका सवाल था, मैं फिर से इसमें कूद गया बीच में। लड़कियों की बात की आपने, लड़कियां लड़ रही हैं, बन रही हैं, जीत रही हैं, पढ़ रही हैं। बहन जी का क्या हो रहा है, बताइए, आप उनको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बहन जी के प्रति पूरा आदर और सम्मान है। हमारे प्रदेश की कई बार वो मुखिया रही हैं, नेतृत्व किया है, उनका अपना एक कोर वोट बैंक भी है। लेकिन इस वक्त का जो चुनावी परिदृश्य है उसमें बहुजन समाज पार्टी की कोई बहुत बड़ी भूमिका मुझे नज़र नहीं आ रही है। और मुझे ये लगता है कि तमाम दल, सबकी अपनी अपनी ताकत होती है, अपना प्रभाव क्षेत्र होता है। बेटियों लेकिन की बात नंबर चल एक पे रही तो है। अपना दल भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल, देखिए, बेटियों की बात चल रही है। एक ताजा मुद्दा जो अभी सामने आया, वो आया, बेटियों की उम्र बढ़ाकर 21 साल कर दी गई शादी की, जिस पर बहुत विवाद हुआ, राजनीति हुई, ऐसे बयान भी सामने आए जो बहुत शर्मनाक थे। ऐसी राजनीति को आप क्या कहेंगे? ये 18 से 21 होना आप अच्छा मानती हैं, जायज? देखिए, मैं 18 से 21 होना इसका समर्थन करती हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है महिला होने के नाते कि कम से कम एक लड़की को ग्रेजुएट होने का अवसर तो मिलना चाहिए। गांव में हम लोग जाते हैं, 12वीं पास करती है बेटी और माँ बाप उसकी शादी कर देते हैं। कम से कम एक लड़की को अपनी स्नातक की पढ़ाई करनी चाहिए, थोड़ा घर से बाहर निकले, दुनिया का एक्सपोजर मिले और जीवन में शादी या कोई भी बेहतर निर्णय लेने के लिए उसमें थोड़ी परिपक्वता हो। तो इसलिए मैं आपको रोकूंगा, पूछे क्यों रोक रहा हूँ, क्योंकि वहाँ से भी एक लड़की है, वो कह रही है मैं सवाल पूछ सकती हूँ। पूछिए। एक और हमारी सहयोगी है गुंजन। आप खुद महिला हैं अनुप्रिया जी, आप महिलाओं के तौर पर कितना बदला हुआ प्रदेश को देख रही हैं? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर एक सबसे बड़ी समस्या रही है, उसको लेकर हमने पिछला चुनाव भी देखा, इस बार भी मुद्दा बार बार उठता है। कितना बदला हुआ प्रदेश को देख रहे हैं? मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, महिला होने के नाते, मैं ये किसी राजनीतिक दल की नेता होने के नाते नहीं कह रही हूँ, बट ये बात मैं महिला होने के नाते कह रही हूँ। तमाम हमारे देश में अलग अलग पार्टियों की सरकार रही, राज्यों में विभिन्न राजनीतिक दलों की सरकारें आती रही, जाती रही, आगे भी आती रहेंगी। महिलाओं की दृष्टि से जब हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए, एक महिलाओं के एक अनुकूल वातावरण की बात करते हैं, तो ये जिम्मेदारी सिर्फ सरकारों की और राजनेताओं की नहीं होती है। सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी होती है वो समाज के अंदर होती है। सोशल माइंडसेट्स को चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है। लॉ एंड ऑर्डर एक महत्वपूर्ण विषय है, तमाम सरकारें इसको दुरुस्त करने का प्रयास करती है। निश्चित रूप से सरकार में बेहतर भी हुआ है, लेकिन अगर वाकई में हम चाहते हैं कि महिलाओं के लिए एक सुरक्षित माहौल हो, तो उसके लिए हमें अपने परिवारों के अंदर का जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको सुधारने की जरूरत है।